नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। कर्तव्य की विरासत का भी है और वैशाली के लोकतंत्र की भी है, और लोकतंत्र पर आ जाएंगे कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है, राष्ट्रपति ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी, और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है, और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है, आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का समाधान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब बिहार में विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, बिहार की पहचान आज मेट्रो के रूप में, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी के रूप में, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, वाटरवे के रूप में, आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों,
ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां